पेट के कीड़े हैं, तो जितनी खुराक आप लोग उसको सप्लाई करते हो, पशु को खिलाते हो, उसका काफ़ी हिस्सा ये पशु के जो पेट के कीड़े हैं वो खा जाते हैं। पशु को उतनी एनर्जी मिल नहीं पाती। अक्सर किसान भाई के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत सारे सवाल भी आते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि पशु का दूध कम हो जाता है, दूध बढ़ नहीं पाता। जैसे पशु की डिलीवरी होती है और 10 से 15 दिन पशु दूध देता है, उसके बाद में दूध कम हो जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि पशु का दूध कम क्यों होता है, इसका क्या कारण है और ऐसा क्या करें जिससे पशु का दूध बढ़े। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का वेलकम करते हैं। तो स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। किसान भाइयों के लिए आप टाइम निकाल रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन कृत्रिम गर्भधान केंद्र बठिंडा से बात कर रहे हैं। सभी किसान भाइयों से ये विनती निवेदन करता हूं कि जब भी आपके किसी पशु की पार्चुरेशन होने को 3 महीने रह जाते हैं, यानी कि सूने से 3 महीने पहले, तो 3 महीने डिलीवरी होने से तीन महीने पहले, तभी से आप लोगों को उस पशु को अच्छी दूध की प्रोडक्शन के लिए तैयार करना पड़ता है जी। सबसे पहली बात तो ये है, जितनी भी ये प्रेग्नेंट गायें होती हैं या भैंसें होती हैं जी, 7वें या 8वें महीने जब प्रेगनेंसी हो जाती है इनकी, तो इनके कई बार पेट में ये मलप और कीड़े वगैरह होते हैं। अगर आप लोगों ने इनको मलप और कीड़ों की दवाई तभी दे दी जी, तो इसमें जितनी खुराक पशु को आप लोग देते हो वो सभी खुराक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। जितनी खुराक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है वो अल्टीमेटली दूध की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होती है। लेकिन अगर उसके पेट में कोई ऐसे मलप हैं, कीड़े हैं, टेप वर्म्स हैं या किसी और तरह के पेट के कीड़े हैं, तो जितनी खुराक आप लोग उसको सप्लाई करते हो, पशु को खिलाते हो, उसका काफ़ी हिस्सा ये पशु के जो पेट के कीड़े हैं वो खा जाते हैं। पशु को उतनी एनर्जी मिल नहीं पाती और जिसके कारण सूने से पहले ही पशु का जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है वो कई बार बढ़ने लग जाता है। उसमें एनर्जी बैलेंस हमेशा नेगेटिव साइड पे चलने लग जाता है। तो इसलिए सबसे पहले किसान भाइयों को ये प्रार्थना है कि 7वें या 8वें महीने प्रेगनेंसी के आप सभी अपनी गायों और भैंसों को ऐसी पेट के कीड़ों की दवाई दे दो जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ हो। अगर आप लोग ऐसी दवाई दे दोगे तो कम से कम उस पशु को पेट के कीड़ों से निजात मिल जाएगी और जितनी खुराक पशु के पेट के कीड़े खाते हैं वो सारी खुराक पशु में एनर्जी पैदा करने के लिए यूज होगी और उसका नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कभी भी नहीं बढ़ेगा। उसके शरीर की जो एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी। ये बात अति ज़रूरी है कि पशुओं का एनर्जी लेवल हमेशा पार्चुरेशन से पहले वो नेगेटिव साइड पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, वो एनर्जी लेवल मेंटेन रहना चाहिए। और एक ये सबसे बड़ा कारण है जिसमें एनर्जी बैलेंस कई बार कम हो जाता है।